दोस्तों आपका पुनः स्वागत है एमएस वर्ड की एक न्यू क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम मेलिंग टैब के बारे में कंप्लीट सीखेंगे, ठीक है। तो एमएस वर्ड की मेलिंग टैब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका अधिकतर यूज उस टाइम पर किया जाता है जब हम एक साथ एक ही लेटर को या किसी इनविटेशन कार्ड को बहुत सारे लोगों के पास सेंड करना चाहते हैं। तो इससे हमारा काफ़ी समय बचता है और कंपनी में अधिकतर इसकी डिमांड मांगी जाती है। इसका कंपनी में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इसे बहुत अच्छे से हमको सिखाने वाले, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा एमएस वर्ड है और ये हमारा मेलिंग टैब इसमें रहा, ठीक है। इसमें टोटल 5 कमांड ग्रुप हैं, ठीक है। तो पहला कमांड ग्रुप है हमारा क्रिएट, दूसरा स्टार्ट मेल मर्ज, तीसरा राइट एंड इंसर्ट फील्ड, चौथा है प्रीव्यू रिजल्ट, लास्ट हमारा फिनिश, ठीक है। तो पहला क्रिएट के अंदर 2 कमांड हैं जिसमें हमारा इन्वेलप्स और लेबल्स हैं, ठीक है। तो इन्वेलप्स है पहला। इन्वेलप्स मीन्स लिफाफा, जैसे कि कोई इनविटेशन कार्ड या लेटर, कोई मेलिंग कार्ड वगैरह हम क्रिएट करते हैं तो उसका जो मेन होता है यानी कि कवर पेज मान लीजिए, तो उस पर सेंडर और रिसीवर की इन्फॉर्मेशन दी होती है, ठीक है। तो उसे हम इसी के द्वारा क्रिएट करते हैं, बाद में उसे हम प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, ठीक है। उस पर प्रिंट कर देते हैं। तो उसे कैसे क्रिएट करेंगे वो हम इसी के द्वारा उसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास एक विंडो सी आ जाएगी, ठीक। तो उसमें इन दोनों की यानी कि सेंडर और रिसीवर की इन्फॉर्मेशन हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला बॉक्स जो बड़ा वाला है, इसमें हम डिलीवरी एड्रेस डालते हैं जिसके पास हम यानी कि अपने कार्ड को सेंड करते हैं। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर डाल सकते हैं, उसका नाम वगैरह। यहाँ पर नाम मान लीजिए हम यहाँ पर कोई भी नाम डाल देते हैं, ठीक है। नाम के बाद उसका एड्रेस डाल सकते हैं, उसका डिस्ट्रिक्ट, कंट्री वगैरह जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसकी हो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नीचे वाले बॉक्स में आप अपना इन्फॉर्मेशन अपनी डाल सकते हैं, यानी कि सेंडर जो से भेज रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, आप नेम वगैरह, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसका आप प्रीव्यू देख सकते हैं, यानी कि भेजने वाले का यहाँ पर प्रीव्यू आपको मिलेगा और जिसके पास भेजा जाए यानी कि डिलीवरी एड्रेस आपको यहाँ पर मिलेगा, जी हमारा स्टैम्प मार्क है, ठीक है। इसे भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे चेंज करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे आप ऑप्शंस पे क्लिक करें तो यहाँ पर बहुत अच्छे से आप इसे डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि इसके साइज वगैरह को यहाँ से आप फिक्स कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। डिलीवरी एड्रेस के फ़ॉन्ट स्टाइल को यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो जैसा भी आप रखना चाहें स्टाइल वगैरह, ठीक है। साइज वगैरह जैसा भी रखना चाहें यहाँ से रख सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसका जो रिटर्न एड्रेस है उसका भी कर सकते हैं। इनकी पोजीशन को आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, यानी कि किस पोजीशन पे आप इसे सेट करना चाहते हैं जब प्रिंट आउट के समय आपको वैसा ही शो हो, डिलीवरी एड्रेस और आपका रिटर्न एड्रेस दोनों के लिए, ठीक है। इसके बाद प्रिंटिंग फॉर्मेट, यहाँ पर फीड मेथड्स हैं, यानी कि आपके प्रिंटर में किस फॉर्मेट में आपका जो प्रिंट आउट निकल रहा है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो आप उसे यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। अधिकतर तो वर्टिकल ही लोग यूज करते हैं, ठीक है। कभी कभार हमारा हॉरिजॉन्टल देखने को मिलता है तो उसे आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। इसके बाद इसे वापस आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सिंपली आपको कुछ खास नहीं करना, आप ऐड डॉक्यूमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका एनवेलप क्रिएट हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक। देखिए बिल्कुल ऐसा ही हमारा एनवेलप होता है, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है लेबल्स की। लेबल्स क्या होते हैं, जो हमारे स्टिकर्स होते हैं जो हमारे एनवेलप्स को और अट्रैक्टिव बना देते हैं और उसे जिससे कि वो देखने में और आकर्षक लगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए हम इस पर क्लिक करते हैं लेबल्स पे, ठीक है। इसे भी हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एड्रेस लेबल है, ठीक, यानी कि एड्रेस में आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं और आप उसे किस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं उसे भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ कम इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, आप किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर डाल सकते हैं जिससे सभी के साथ आपका एडवर्टाइजमेंट भी हो जाए। इसके बाद यहाँ पर है फुल पेज ऑफ द लेवल, ठीक, यानी कि अगर आप इसे क्रिएट करेंगे तो आपके पूरे के पूरे पेज में लेवल क्रिएट होता हुआ दिखेगा कुछ डिज़ाइन के फॉर्मेट टाइप का, ठीक है। तो इसे भी आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट पे जैसे आप क्लिक करें तो देखिए आउटपुट कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यदि आप फुल पेज नहीं रखना चाहते तो आप सिंगल लेवल को भी चूज कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाएं, बहुत ही कमाल का जैसे ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपने लेबल स्टिकर इन्वेलप क्रिएट कर लिया। इसके बाद लेबल वेंडर आपने किस कौन से प्रकार का ख़रीदा है, ठीक है। तो उसे आपको अच्छे से चूज़ कर लेना है, जिस भी फॉर्मेट का आपने ख़रीदा हो तो उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उसका प्रोडक्ट नंबर क्या है उसे भी आपको सही से चूज कर लेना है। जब सही से चूज करेंगे तभी आपका प्रिंट आउट अच्छे से निकलेगा, अदरवाइज बेकार हो जाएगा, ठीक है। उसके आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो होगी, लेबल वेंडर और उसकी
प्रोडक्ट नंबर वगैरह की सभी की। इसके बाद न्यू लेवल पे आप क्लिक करके यहाँ से भी आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, इसके मार्जिन वगैरह को सेट कर सकते हैं, पोजीशन वगैरह सब कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, जैसा भी आप करना चाहें, ठीक है। तो जब आपका बिल्कुल सब कुछ सही हो जाए तो आप इजीली से इसे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज का, ठीक है। तो इस ऑप्शन के यूज को अच्छे से समझने के लिए हम आपको पहले तो दिखा दें इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर लेटर्स है, ईमेल मैसेज है, इनवेलप्स है, लेवल्स हैं, ठीक है, डायरेक्टरीज है। इसके बाद नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट भी इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर केवल आपको लेटर्स ही क्रिएट करना दिखाएंगे। सेम प्रोसेस सबका सेम ही रहेगा, ठीक है। वो हमारा समय बहुत बचा देता है अगर हम इसमें मेल के थ्रू करें, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर हमने एक लेटर क्रिएट करके रखा है, वो आपको हम दिखा देते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमने लेटर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। बस केवल अभी हम आप फॉर्मेट ही इसका समझिए। अभी इसमें जिसके पास हमें भेजना है उन लोगों की इन्फॉर्मेशन हमने इसमें ऐड नहीं की, वो तो हम इसमें पूरा प्रोसेस तो मेलिंग का इसी के द्वारा आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। उनको हम एक बहुत ही आसान तरीके से उनका यूज करके इसमें आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो तभी आप इसके यूज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करना, लेटर्स पे क्लिक करना, तभी हम इसमें आ जाएंगे, ठीक। इसमें तो पहले ही हम थे, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट रेसिपिएंट, यानी कि जिसके पास हमको सेंड करना उन्हें भी तो ऐड करना है। तो उसे ऐड करने के दो तरीके हैं, टाइप न्यू लिस्ट या हम यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, ठीक। तो हम यहाँ पर अभी तो आपको टाइप न्यू लिस्ट का यूज करके दिखाएंगे, एग्जिस्टिंग लिस्ट हम बाद में दिखाएंगे, ठीक है। तो टाइप न्यू लिस्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे एक ऐसी विंडो आएगी, इसे कहीं भी मूव करा सकते हैं। इसके बाद टाइटल में आप मिस्टर या मिसेज वगैरह यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर मिस्टर डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप इसमें फर्स्ट नेम डाल सकते हैं, टाइप का यूज कर सकते हैं नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए। इसके बाद लास्ट नेम डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट नेम में भी आप जो भी नाम हो डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंपनी नेम। अब कंपनी नेम हमें नहीं चाहिए, तो अगर जो भी आपको एंटिटी नहीं चाहिए तो आप डिलीट एंटिटी पे क्लिक करें, एंट्री पे, तो वो आपकी डिलीट हो जाएगी। या इसमें कुछ नया ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसे कैसे करेंगे, उसे ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर कस्टमाइज कॉलम पर क्लिक करना होगा, ठीक है। इसके बाद अगर फिर उसे आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, यानी कि जो भी नई एंटिटी आप चाहिए तो उसे आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, एंट्री वगैरह, ठीक है। अगर मान लीजिए ये वाली है, अब इसको अगर आप रीनेम करना चाहते हैं तो यहाँ से रीनेम कर दें, या डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर दें, या इसमें से कोई नई एंट्री इसमें यूज करना चाहें तो ऐड पे क्लिक करें और उसका यहाँ पर नेम डालें, इसके बाद ओके कर दें, तो अब वो आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए एक एंट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अब हमको दूसरी एंट्री करनी है तो आपको न्यू एंट्री पर क्लिक करना होता है। तो इस प्रकार से न्यू एंट्री डाल दें। इसके बाद जैसे जैसे आप करेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आप ऐड करते जाएंगे, ठीक है। बट ये हमारा एक लंबा प्रोसेस है, इसमें काफ़ी हमारा समय वेस्ट हो जाता है, यानी कि बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि हम एक्सेल शीट पर कोई डाटा क्रिएट कर लें कुछ इस प्रकार से, जैसा कि हमने किया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए जिन लोगों के पास आपको डाटा सेंड करना है उनकी एक पहले से लिस्ट क्रिएट कर लें, बाद में उसको MS वर्ड में मर्ज कर दें और लेटर क्रिएट कर लें, ठीक है। तो ऐसा ही प्रोसेस अभी हम आपको समझा रहे हैं, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम सेलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक करेंगे, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद उस फाइल को चूज करेंगे जहाँ पर भी हमने एक्सेल में अपना डाटा क्रिएट किया है, ठीक है। तो हम यहाँ से अपनी लोकेशन पे जाएंगे, एंट्री नाम की हमारी है, इसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है, अपनी सीट का चयन अच्छे से करना है, यहाँ पर इसी टिक के मार्क को लगा के रखना है। अगर यहाँ पर मिस्टेक हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आप देखिए हमारी फाइल इसमें इंक्लूड हो चुकी है, तभी सभी ऑप्शन हमें यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं। इससे पहले हमारे कोई भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं थे, ठीक है। अब हम सभी इन्फॉर्मेशन को अब हमारी देखिए एडिट रिसिपिएंट लिस्ट पे क्लिक करें तो हमारी सभी इन्फॉर्मेशन इसमें आ चुकी है, ठीक है। अब इनमें से ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा जिससे आप लेटर ना भेजना चाहें तो इस टिक के निशान को यहाँ से हटा दें, जैसे इस पर क्लिक करें वो हट जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने गलती से लिख दिया फिर उसे नहीं देना चाहते हैं इन्विटेशन, तो आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ तो हमने फॉर्मेट यहाँ पर क्रिएट किया है, इसी फॉर्मेट के हिसाब से हमने एक्सेल में डाटा क्रिएट किया है, ठीक है। तो उसका प्रीव्यू हम आपको सिंपल दिखा रहे हैं। यहाँ पर इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जैसे हम क्लिक करें तो देखिए इतना डाटा हमने एक्सेल शीट में क्रिएट किया है, ठीक है। तो इसी का अभी हम इसमें इंक्लूडेशन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करेंगे टाइटल को, इस बार इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाएंगे और टाइटल पे क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम क्लोज पे क्लिक करेंगे, तो एक एंटिटी हमारी इसमें हो चुकी है। इसके बाद फाइल नेम को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, इसके बाद दोबारा इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाएंगे, ठीक है।
इसके बाद फर्स्ट नेम पर क्लिक करेंगे, इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इसी प्रकार जितनी भी हमारी एंट्री हैं सभी को हम इसी प्रकार से इसमें सिलेक्ट और मर्ज कर देंगे। अब आप देखेंगे सभी एंट्री हमने इसमें कर ली है, ठीक। इसके बाद हम इसका प्रीव्यू यहाँ से देखेंगे। जैसे इस पर क्लिक करें तो देखिए आप प्रीव्यू देख सकते हैं, जैसा कि हमारा इन्फॉर्मेशन थी वो वैसी ही हमें यहाँ पर बिल्कुल सेम शो हो रही है, ठीक है। अब मान लीजिए अगली एंट्री आपको देखनी है तो आप सिंपली इनका यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक। जैसे इस पर क्लिक करें तो नई एंट्री आपको शो हो जी, इसके बाद प्रीवियस पे प्रीवियस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए बड़ी अगर लिस्ट है तो आप यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद इस पेज पे क्लिक करेंगे तो स्पेसिफिक नंबर पे आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। ऐसे भी आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद फाइंड रेसिपिएंट पे क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन डाल दें, नेम एड्रेस कुछ भी डाल दें, और डालने के बाद आप सिंपली जैसे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करें तो हमको वो शो होती हुई दिख जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हम एक एंट्री डाल देते हैं, एंट्री डालने के बाद हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से भी आप इसे ढूंढ सकते हैं जब डाटा अधिक हो, ठीक। इसके बाद अगर इसमें कोई मिस्टेक वगैरह तो आप उसे एरर वगैरह को यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी लेफ्ट साइड छोड़ चुकी है तो उसे भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है हमारा हाईलाइट मर्ज फील्ड। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने एक्सेल से ली होगी वो हमें यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी, ठीक। इसका मतलब केवल इतना यूज है इसका। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एड्रेसिंग ब्लॉक। जैसे इस पर क्लिक करें तो इसे हम और अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। यानी कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन ऐड करी हो तो उस पर अगर आप सर या मैडम वगैरह यानी कि सिर्फ जो भी कुछ कम्प्लीमेंट टाइप का ऐड करना चाहें आगे तो उसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर पास में ही मिल रहा है, ठीक। आप उसे भी देख सकते हैं। अगर ऐड करना चाहें सर या श्रीमती लगाना चाहें तो लगा लें। इसके बाद आगे की इन्फॉर्मेशन को यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी देखिए सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से शो होती हुई दिखेगी। अब मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन आपकी रह गई जो सेट नहीं हो पाई तो आप यहाँ पर मैच फील्ड पे क्लिक करें तो यहाँ पर नॉट मैचड आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप उसे यहाँ से सेट कर लें क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपने एक्सेल शीट में अच्छे से उसका टाइटल नहीं डाला होगा, ठीक है। हेडिंग अच्छे से नहीं डाली होगी तभी वो आपकी यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगी, तभी वो आपको यहाँ पर नॉट मैचड का ऑप्शन यहाँ पर शो होता हुआ दिखेगा। तो आप उसे यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है ग्रीटिंग लाइन। ग्रीटिंग लाइन मतलब यानी कि अब अगर सर डियर मैडम इस टाइप से आप कुछ लिखना चाहें तो आप यहाँ से रख सकते हैं, जैसे कि डियर टू डियर इस प्रकार के कम्प्लीमेंट टाइप के कुछ हैं वर्ड तो इनका यूज आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीटिंग लाइन का ऑप्शन में मिल जाता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन जैसे हैं। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर भी ऑप्शन आपको हैं, इनमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी है, ठीक है। इसके बाद नीचे की साइड यहाँ पर भी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसमें नेक्स्ट करके देखना चाहें तो देख सकते हैं ईजिली से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब भी अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत वगैरह आपके पेज में लग रही तो आप उसे अच्छे से यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन नैन्सी और नैन्सी दो बार हो चुकी, तो एक बार हम यहाँ से नैन्सी को बैक स्पेस की मदद से हटा देंगे। इसके बाद लास्ट में हम इसे देख सकते हैं यहाँ से प्रीव्यू बाकी सभी का, ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारा फिनिश एंड मर्ज का, जो जैसे हम फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करेंगे तो आगे की इन्फॉर्मेशन आपको इस प्रकार से शो होगी। तो हम इसका प्रिंटेड डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं जिसके हार्ड कॉपी के रूप में और सेंड कर सकते हैं, या हम डायरेक्टली ईमेल के द्वारा भी अपने इनविटेशन को सेंड कर सकते हैं। अगर ऐसा ना करना चाहें तो आप इसे इंडिविजुअली एडिट भी कर सकते हैं। जितने भी लोगों को अपने डॉक्यूमेंट लेटर क्रिएट किया होगा वो आपको सभी यहाँ पर शो होते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो काफ़ी समय हमारा बच जाता है मेल मर्ज के थ्रू, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप अच्छे से मेल मर्ज के यूज़ को समझ चुके होंगे और MS वर्ड की सभी वीडियोज़ को अच्छे से देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमें बेहद खुशी होगी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। अगर कोई टॉपिक हो तो आप वो भी हमें पता है उस पर वीडियो बना देंगे।